हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ सब्जेक्ट गुरुजी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ से चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ये चैप्टर नंबर 5 आपका दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट इसका कॉन्टिन्यूटी है। सो पहले हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में समझेंगे, देन उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में समझेंगे, फिर उसकी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको नाम से मालूम पड़ रहा है कॉन्टिन्यूटी। व्हाट इज़ कॉन्टिन्यूटी? पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी के बारे में। ठीक है। अब आपको नाम से मालूम पड़ रहा है कि कोई भी चीज़ कॉन्टीन्यूस में है, उसी को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूटी। ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी का मीन्स यहाँ पर है कि कोई भी चीज़ कॉन्टीन्यूस में है। ओके। तो अब मैं एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि कॉन्टीन्यूस क्या है। ठीक है। तो सपोज़ करो एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया। ठीक है। ये ये ग्राफ आपका कॉन्टीन्यूस है। और मैं एक ग्राफ एक और ड्रॉ करता हूँ। एक ग्राफ मैंने और ही ड्रॉ किया। अब आप बताइए कि ये क्या ग्राफ मेरा कॉन्टीन्यूस है? ठीक है, नहीं, ये ग्राफ मेरा कॉन्टीन्यूस नहीं है, बट ये वाला ग्राफ मेरा कॉन्टीन्यूस है। अब हम कैसे मालूम करेंगे कि कौन सा ग्राफ हमारा कॉन्टीन्यूस है और कौन सा ग्राफ हमारा नॉन कॉन्टीन्यूस है? उसको चेक करने का मेथड क्या है? देखो, कॉन्टीन्यूटी का मीन्स होता है कि कोई भी चीज़ कॉन्टीन्यूस में है। ठीक है। अब वो आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है, क्योंकि हम क्लास 12th में हैं आप स्टूडेंट्स, तो आप चैप्टर 1 से हम फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पे फंक्शंस की कंटिन्यूटी बतानी है कि कौन सा फंक्शन कॉन्टीन्यूस है और कौन सा फंक्शन नॉन कॉन्टीन्यूस है। ओके। सो देखो, ये ग्राफ मैंने यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट किया और कंटिन्यूस में मैंने यहाँ पे ले जाके स्टॉप किया। ठीक है। मैंने पूरे ग्राफ में कहीं पर भी इस पेन को नहीं उठाया, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन। तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं कॉन्टीन्यूस। ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं कॉन्टीन्यूस। ओके। और ये जो सेकंड वाला हमारा था ग्राफ, इसमें मैंने क्या किया, देखो, मैंने यहाँ से पेन चलाना शुरू किया, फिर मैंने इस पॉइंट पे यहाँ पे रोक दिया, ब्रेक कर दिया। फिर एक छोटे से टाइम इंटरवल के बाद मैंने फिर से पेन चलाना स्टार्ट किया। ओके। तो जिस भी पॉइंट पर अगर आपका पेन उठ गया, थोड़ा सा भी अगर उठ गया, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे अगर आपका पेन उठ गया, अगर वहाँ पे ज़रा सा भी गैप आ गया, तो वो ग्राफ आपका नॉन कंटिन्यूस हो जाएगा। आई बात समझ में? पेन उठाने का मतलब है कि अगर आपने पेन लिफ्ट कर लिया तो वो आपका ग्राफ नॉन कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है। तो ये देखो, ये ग्राफ मेरा नॉन कंटिन्यूस है, नॉन का कंटिन्यूस है। अब देखो, ये ग्राफ मेरा ना इस पॉइंट पे नॉन कंटिन्यूस है। ये कोई मेरा 1 होगा, सपोज करो ये x की वैल्यू मेरे यहाँ पे 2 है। ठीक है। सो एट x इज इक्वल टू 2 दिस इज़ नॉन कंटिन्यूस। आई बात समझ में? अच्छा बच्चों, इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है। देखो, क्या ये ग्राफ, देखो ये पूरा ग्राफ तो हमारा नॉन कंटिन्यूस है। क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्राफ मेरा नॉन कंटिन्यूस है? नहीं है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैंने बिना पेन उठाए इस ग्राफ को ड्रॉ किया है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये मेरा ग्राफ कंटिन्यूस है। ठीक है। फिर उसके बाद से एट x इज इक्वल टू 2 से इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक भी ये ग्राफ मेरा कंटिन्यूस है। अगर मैं पूरे ग्राफ की बात करूँ, अगर मैं ये पूरे ग्राफ की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैंने पेन चलाने स्टार्ट किया, फिर पेन को मैंने लिफ्ट किया, फिर दोबारा से मैंने पेन चलाया, तो ये पूरा ग्राफ मेरा क्या कहलाएगा? नॉन कंटिन्यूस कहलाएगा। ठीक है। तो जो भी ग्राफ आपका बिना पेन उठाए, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन अगर आपका ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, वो आपका कंटिन्यूस है। और जिस भी पॉइंट पे अगर आपका कोई भी ग्राफ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर पेन आपने उठा लिया, ठीक है, तो वो पूरा ग्राफ आपका नॉन कंटिन्यूस हो जाता है। ठीक। तो ये तो था इसका बेसिक फंडा कॉन्टीन्यूटी का। ठीक है। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं।
एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। पहले मैं कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में आपको समझाऊंगा, उसके बाद से नॉन कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में समझाऊंगा। सो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको कंटिन्यूस फंक्शन के लेके समझा रहा हूँ। एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। सो पहला एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। सपोज करो कोई एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एफ एक्स बराबर वाई होता है। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट है नहीं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू एक्स। सही है ना। तो अब इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, वही क्लास 10th वाला मेथड। ठीक है, एक्स की वैल्यू कुछ रखो तो वाई की वैल्यू हमको मिल जाती है। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू कुछ रखो, वाई की वैल्यू आपको मिल जाती है। तो एक्स की वैल्यू में 1 रख रहा हूँ, वाई भी मेरे को 1 मिल रहा है। एक्स की वैल्यू 2 रख रहा हूँ तो वाई भी मेरे को 2 मिल रहा है। एक्स में यहाँ पे 3 रख रहा हूँ तो वाई भी मेरे को 3 मिल रहा है। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा ड्रॉ। देखो, ये ओरिजिन से पास होकर एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ये मेरा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। तो क्या ये ग्राफ मेरा कॉन्टीन्यूस है? यस, ये ग्राफ मेरा कॉन्टीन्यूस है। कैसे? इस ग्राफ को मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट किया और ये कंटिन्यूस में मैंने इसको पेन चलाया है। पेन मैंने किसी भी पॉइंट पे लिफ्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्टीन्यूस ग्राफ है। अगर ये मेरा कॉन्टीन्यूस ग्राफ है तो ये मेरा एफ एक्स बराबर एक्स, ये मेरा कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा। दिस इज़ आवर कॉन्टीन्यूस फंक्शन, ये मेरा कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। ओके, अब सेकंड एग्जांपल लेता हूँ। देखो, सेकंड एग्जांपल में एक फंक्शन लिया मैंने एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ओके, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर होता है, ये हम जानते हैं। तो अब देखो, आप इसमें x की कोई भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। x की कोई भी वैल्यूज़ पुट करके देख सकते हो। इसमें माइनस पहले आप इसमें पुट करके देखो, -1 तो y मिलेगा प्लस का 1। x आपने रखा -2 तो y आपको मिलेगा प्लस का 4। ऐसे अगर आपने x 0 रखा तो y मिलेगा 0। x आपने +1 रखा तो y मिलेगा 1। x आपने +2 रखा तो y मिलेगा 4। ओके, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? देखो, कुछ इस तरीके से होगा ये आपका ग्राफ ड्रॉ। ये ओरिजिन से पास होकर ये आपका पास हो जाएगा, ये आपका ओरिजिन से पास होकर जाएगा। ये आपका ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप देखो कि आप क्लास 12th में हैं। ठीक है, अब आपको x और y की वैल्यूज़ रख के ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ मेरा ऐसे ड्रॉ होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपका ऐसे ड्रॉ होता है। आपको इतना मालूम होना चाहिए। आपका लेवल अब बढ़ चुका है, क्लास 12th में हैं आप। ठीक है, तो क्लास 12th में आपका लेवल बढ़ चुका है। आपको ये सब चीज़ें अंडरस्टूड होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है ना, ये होता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो कि आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। सो पैराबोला का ग्राफ जो ड्रॉ होता है ना, वो इस टाइप से होता है ड्रॉ। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी कंटिन्यूटी की। तो क्या ये ग्राफ मेरा कंटिन्यूस है? यस, देखो, मैंने यहाँ से ग्राफ को ड्रॉ करना शुरू किया, ओरिजिन से पास होके मेरा ये ग्राफ यहाँ तक हो गया ड्रॉ। तो मैंने किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे पेन को नहीं उठाया, कंटिन्यूस में ग्राफ को ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये मेरा कंटिन्यूस ग्राफ है। अगर ये मेरा कंटिन्यूस है, इट मीन्स ये फंक्शन मेरा क्या होगा? कंटिन्यूस फंक्शन होगा। दिस इज़ आवर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। मॉडुलस फंक्शन यहाँ पे ले लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, सो वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स होता है। ओके, अब आपको मालूम होना चाहिए कि मॉड एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। मॉड एक्स का ग्राफ कुछ यूँ ड्रॉ होता है, ओरिजिन तक जाता है, फिर यहाँ से वापस इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ जाता है। ठीक है, ये आपका ग्राफ होता है y इज इक्वल टू मॉड एक्स का। तो देखो, ये भी हमारा कंटिन्यूस ग्राफ है। कैसे? यहाँ से मैंने ग्राफ ड्रॉ करना शुरू किया, फिर यहाँ से मैं वापस यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। किसी भी पॉइंट पे मैंने पेन को नहीं उठाया, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन। ठीक है, तो ये मेरा कंटिन्यूस है। और अगर ये मेरा कंटिन्यूस है तो ये फंक्शन भी मेरा क्या होगा? कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, तो दोस्तों, ये तो था एग्जाम्पल कॉन्टिन्यूस फंक्शन का। ठीक है, कि हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन की इस टाइप से हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं
कुछ एग्जांपल्स लेके समझाता हूँ कि कोई फंक्शन नॉन कंटिन्यूस कैसे होगा, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे एग्जांपल्स ऑफ नॉन कंटिन्यूस फंक्शंस। नॉन कंटिन्यूस फंक्शन की पहचान कैसे होगी। देखो, सपोज़ करो कोई एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू आपकी 0 से छोटी है तब आपकी फ़ंक्शन की वैल्यू 1 है। जब x की वैल्यू आपकी 0 से छोटी है या x इज इक्वल टू 0 है तब आपकी फ़ंक्शन की वैल्यू 1 होगी। और एक कंडीशन और यहाँ पे ले लेता हूँ कि जब x की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू आपकी 2 है। ओके, ये चीज़ क्लियर है ना। ठीक है, तो ये फंक्शन हमने यहाँ पे ले लिया कि x जब 0 से छोटा या इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन आपका 1 होगा, फंक्शन की वैल्यू आपकी 1 होगी। जब x आपका 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन की वैल्यू आपकी 2 होगी। अब इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये होगा 0 1 2 3, दिस इज़ 1 2 3, आपका -1 -2 -3, तो -1 -2 एंड -3। ओके, अब देखो x की वैल्यू जब आपकी 0 से छोटी है, 0 से छोटी का मीन्स क्या है, देखो ये आपका होती नंबर लाइन, ये आपका 0, और 0 से छोटी वैल्यू सारी की सारी आपकी लेफ़्ट हैंड वाली जो भी आपकी वैल्यूज़ आएंगी, और 0 से बड़ी आपकी जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो आपकी राइट हैंड वाली आएंगी। ठीक है, तो ये -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट, और प्लस वाली +1 +2 +3 अप टू इनफाइनाइट। ओके, तो जब x की वैल्यू आपकी 0 से छोटी होगी, इट मीन्स 0 से छोटी आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, -1.99 भी हो सकती है, -3.87 भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपकी कहाँ तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो जब x की वैल्यू आपकी 0 से छोटी है, मतलब 0 से छोटी मतलब आपकी सारी की सारी x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, लेफ़्ट हैंड साइड में जा रही है, यानी कि नेगेटिव x एक्सिस की साइड को जा रही है, तब फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या है, 1 है। ठीक है, फंक्शन मतलब f(x) और f(x) मतलब y, तो y की वैल्यू आपकी क्या है, 1 है। ओके, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 है, 1 है। ठीक है, तो जब x आपका छोटा है 0 से तो y आपका 1 है, तो ये आपका कुछ ग्राफ इस टाइप से ड्रॉ होगा। ओके, अब जब आपका x इज इक्वल टू 0 है, जब x इज इक्वल टू 0 है तब भी फंक्शन की वैल्यू आपकी 1 है। ओके, तब भी आपकी फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगा आपका। सेकंड कंडीशन में आ जाते हैं, जब x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 है तब फंक्शन की वैल्यू आपकी 2 है। फंक्शन की वैल्यू 2 मतलब y इज इक्वल टू 2 है। ओके, तो x इज इक्वल टू 0, x इज़ ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी सारी, पॉजिटिव x एक्सिस की साइड में यह आपका ग्राफ ड्रॉ होगा। तो कुछ वैल्यूज़ आपकी ये, ठीक है। तो देखो x इज़ ग्रेटर देन 0 का मीन्स क्या है कि x आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा ये। ठीक है, तो अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर 0 इंक्लूड भी हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर 0 इंक्लूड हो रहा है वहाँ पर हम साइन लगाते हैं डॉट का, ये आपका डॉट का साइन है। और जहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर हम सिंबल लगाते हैं नोड का, दिस इज़ नोड, और ये आपका डॉट है। ये आपका डॉट है, 2 पे आपका नोड है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि देखो x इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे 0 इंक्लूड भी हो रहा है, तो जो वैल्यू इंक्लूड होती है वहाँ पर हम डॉट लगाते हैं, वहाँ पर हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या था, सेकंड वाले फंक्शन के सेकंड वाली कंडीशन के लिए x यहाँ पे 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ ये ग्राफ बनेगा। तो लेकिन x यहाँ पे 0
कि इक्वल नहीं है, तो 0 यहाँ पर इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने नोड से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए। ओके, तो ये मेरा ग्राफ बन गया है किसका, इस वाली फंक्शन का। आई बात समझ में, कोई डाउट इसमें नहीं है। ठीक है, तो क्या ये मेरा कंटिन्यूस ग्राफ है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ तक, फिर इस पॉइंट पे मैंने पेन को लिफ्ट किया, पेन को उठाया, फिर इस 2 से फिर से मैंने ग्राफ को ड्रॉ किया। तो जहाँ पे भी पेन आपका लिफ्ट हो गया यानी कि उठ गया, इट मीन्स वो आपका कंटिन्यूस नहीं है, ये आपका नॉन कंटिन्यूस है। नॉन कंटिन्यूस, ये आपका ग्राफ है नॉन कंटिन्यूस का, तो ये मेरा नॉन कंटिन्यूस फंक्शन है। और स्टूडेंट्स, नॉन कंटिन्यूस को हम एक और नाम से जानते हैं, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, नॉन कंटिन्यूस को हम डिसकंटिन्यूस भी कहते हैं। तो बुक में जो आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं एक्सरसाइज 5.1 में, उसमें कई क्वेश्चंस में डिसकंटिन्यूस का भी जिक्र है। डिसकंटिन्यूस में मतलब नॉन कंटिन्यूस ही होता है। ठीक है, सो ये था पहला एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल से हम स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड एग्जांपल से समझते हैं नॉन कंटिन्यूस को। देखो, कोई एक फंक्शन है f(x) बराबर, जब x इज़ लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, जब x इज़ ग्रेटर देन 0 है तब भी फंक्शन की वैल्यू 1 है, और जब x इज़ इक्वल टू 0 है तब फंक्शन की वैल्यू 2 है। सो अब हम इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, ये आपका x और y एक्सिस हो गया, सही है। अब देखो, 0 से छोटा x है, तो 0 से छोटा x मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ कोई भी हो सकती हैं। ठीक है, सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज़, तब फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या है, 1 है। ठीक है, ये है 1। तो इसका ग्राफ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और सेकंड कंडीशन है कि जब x इज़ ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x आपका 0 से बड़ा है। ठीक है, यानी कि 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ। ठीक है, तब भी फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या है, 1 है। तब भी फंक्शन की वैल्यू आपकी 1 है। और थर्ड कंडीशन इसमें है कि जब आपका x इज़ इक्वल टू 0 है तब फंक्शन की वैल्यू आपकी 2 है। x इज़ इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू आपकी 2 है। ओके, तो ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पर x इज़ लेस देन 0 है और x इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो इन दोनों ही कंडीशन में 0 यहाँ पर इंक्लूड नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, सेम आ रही है ना। तो जब 0 इंक्लूड नहीं होगा तब हम उसको नोड से रिप्रेजेंट करेंगे, नोड से, गोला, सर्किल से। ठीक है, और x इज़ इक्वल टू 0, 0 यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तब फंक्शन की वैल्यू मेरे यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो जब 0 होगा इंक्लूड तब मैं उसको डॉट से रिप्रेजेंट करूँगा। आगे बात समझ में? ओके, तो क्या ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है या नहीं है? ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूस नहीं है, नॉन कंटिन्यूस का ग्राफ है ये। कैसे? देखो, ये ग्राफ मैंने यहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया यहाँ तक, फिर पेन यहाँ पे हो गया लिफ्ट होने के बाद फिर से ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, और एक पॉइंट मेरा यहाँ पर है, तो मेरे को यहाँ पे 2 जगह पेन को लिफ्ट करना पड़ा, तो ये मेरा नॉन कंटिन्यूस है। दिस इज़ नॉन कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये मेरा नॉन कंटिन्यूस फंक्शन भी हो जाएगा। दिस इज़ अवर नॉन कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, इस नोड का मीन्स यहाँ पर क्या है? देखो, अब देखो, कुछ शरारती बच्चे ये कहेंगे जो क्लास में पीछे बैठते हैं कि मैं इस ग्राफ को ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकता हूँ। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ करना शुरू किया, फिर ऐसे गोला बना दिया, फिर से मैंने ऐसे ड्रॉ करना शुरू कर दिया, तो ये मेरे कंटिन्यूस हो गया। लेकिन नहीं बच्चों, ये आपका डिसकंटिन्यूस है। जो ये आपका डॉट है ना, सॉरी, जो आपका नोड है, नोड का मीन्स क्या होता है? इट मीन्स ब्रेक, यानी कि कोई फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है। ये नोड आपका ना ब्रेक हो रहा है, तो जहाँ पर भी ब्रेक हुआ इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? पेन आपका लिफ्ट हो गया। ठीक है, जिस पॉइंट पे आपका ब्रेक हुआ पेन,
इट मीन्स पेन आपका यहाँ पे लिफ्ट हो गया। ओके, तो ये आपका नॉन कंटिन्यूस फंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको कंटिन्यूस फंक्शन और नॉन कंटिन्यूस फंक्शन को एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कंटिन्यूस फंक्शन कैसे होते हैं और नॉन कंटिन्यूस फंक्शन कैसे होते हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो, ड्रॉप अ मैसेज इन कमेंट बॉक्स, आप मेरे को ज़रूर से बताइए। सो इतना पहले नोट करिए। अब इसके बाद से एक कॉन्सेप्ट आता है कंटिन्यूटी के अंदर, क्या, लिमिट्स का। ठीक है, तो अब हम जब हम क्लास 12 में कंटिन्यूटी हम पढ़ रहे हैं ना, तो किसी फंक्शन को कंटिन्यूस कैसे चेक करेंगे, यूजिंग लिमिट्स। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा है कॉन्टीन्यूस और नॉन कंटिन्यूस का। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। तो अब जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, जो आपके एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, तो जो फंक्शंस हैं ना उसके अंदर, ठीक है, तो उन फंक्शंस को हमें ग्राफ ड्रॉ करके नहीं सॉल्व करना है। उन फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के अंदर हम लिमिट को अप्लाई करेंगे और फिर हम बताएंगे कि वो फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस है या नॉन कॉन्टीन्यूस है। सो अब हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, किसका, लिमिट का। ठीक है, तो लिमिट को हम डिनोट करते हैं LIM से या LT से। दोनों ही हमारे से सिंबल होते हैं लिमिट्स के। और लिमिट के अंदर आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, X एरो 2। इसका मीन्स क्या होता है, देखो ये एरो का मीन्स यहाँ पर होता है टेंड्स टू या अप्रोचेस टू। ठीक है, तो ये टेंड्स टू या अप्रोचेस टू का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि x की वैल्यू 2 के बहुत ही करीब होगी, x की वैल्यू 2 के बहुत ही नियरेस्ट होगी, बट x की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 2 बिल्कुल भी नहीं होगी। ये चीज़ कहना बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसको हम इसको समझते हैं नंबर लाइन की हेल्प से। सपोज़ करो 1 2 3 -1 -2 -3। ओके, अब देखो x टेंड्स टू 2 है, मतलब x की वैल्यू बहुत यहाँ पे बहुत करीब यहाँ पे 2 के है, बहुत ही नियरेस्ट है ना 2 के। तो नियरेस्ट 2 के मेरे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू हो सकती है, या तो 2 के जस्ट पहले वाली वैल्यू होगी 2 के करीब, और एक तो मेरी 2 के जस्ट बाद वाली होगी 2 के करीब। ओके, यहाँ पर हम समझ लेते हैं, इसको कंक्लूड हम करते हैं। देखो 2 के जस्ट पहले वाली जो मेरी होगी वैल्यू, वो कुछ मेरी ये होगी 1.999999, ये मेरी अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 2 ही तो होगी ना। ठीक है, और 2 के जस्ट बाद वाली वैल्यू मेरी कौन सी हो सकती है, 2.000001, ये भी मेरी अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 2 ही तो होगी। ठीक है ना, आई बात समझ में। ठीक है, तो लिमिट के अंदर जब भी आपको x टेंड्स टू 2 देखने को मिले, x टेंड्स टू 3 देखने को मिले, तो इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो x की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 2 होगी। वो x की वैल्यू 2 के बहुत ज़्यादा करीब होगी, बहुत ही नियरेस्ट होगी। या तो 2 की जस्ट पहली वाली कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है, और जस्ट कोई ना कोई बाद वाली वैल्यू हो सकती है। ठीक है, सो अब देखिए एक कॉन्सेप्ट बहुत समझाने जा रहा हूँ मैं आपको कि कोई एक में यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे मैं लेता हूँ। ठीक है, लेट फंक्शन में यहाँ पे ले रहा हूँ x² - 4 और अपॉन x - 2। अब मुझे ये चेक करना है कि x = 2 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि लिमिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन है और इसकी वैल्यू मुझे बतानी है x = 2 पे। ठीक है, तो x = 2 पे इसमें तुम पुट कर लो 2 की पावर 2 -4 अपॉन 2 - 2। तो ये मेरा क्या हो गया, 4 - 4 अपॉन 2 - 2, इट मीन्स 0/0। ये मेरे यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ गई है, 0/0। क्लास 11th में आप पढ़ चुके हो, 0/0 मेरी होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके,
इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिशियन ने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाया है जो मैथमेटिक्स के अंदर जिसका सॉल्यूशन 0/0 आ जाए, ठीक है, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए। अगर ये फॉर्म आपकी आ रही है, अगर 0/0 की फॉर्म में आपका आंसर आ रहा है, इट मीन्स वो क्वेश्चन आपका गलत है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिमिट्स को बनाया गया, ठीक है। लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा गया है किसी फंक्शन को कॉन्टीन्यूस या डिसकंटिन्यूस बताने के लिए, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बेसिक था, किसके बारे में, लिमिट्स के बारे में, जो अभी आपके लिए इतना सफिशिएंट है। सो अगर आपको लिमिट्स के बारे में डीपली जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसका टाइटल है बेसिक्स ऑफ लिमिट्स, वो क्लास 11 का टॉपिक है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को खोल के आप डीपली लिमिट्स के बारे में आप सीख सकते हैं। बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है और डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके। सो ये तो रहा लिमिट का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहूँगा यहाँ पे कि लिमिट्स को हम कैसे रख के कंटिन्यूस चेक करें, ठीक है। तो देखो, अब मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये ग्राफ मेरा मान लो सपोज़ करो 2x + 3 का है ग्राफ। सो इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना, ये मेरा क्या हो रहा है, ये मेरा ग्राफ डिसकंटिन्यूस हो रहा है, नॉन कंटिन्यूस हो रहा है ना, ये मेरा डिसकंटिन्यूस हो रहा है। किस पॉइंट पे, सपोज़ करो ये कोई पॉइंट है आपका 0, 1, 2, ठीक है। एट x = 2 पे ये आपका ग्राफ क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूस हो रहा है। तो x = 2 का मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है कि x की वैल्यू एग्जैक्टली = 2 है, नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ ना कि जो ग्राफ है आपका यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूस हुआ है ना, ये जहाँ पे मैंने यहाँ पे नोट बनाया है, ठीक है। तो या तो ये वैल्यू मेरी 2 से कुछ पहले होगी, या तो ये वैल्यू मेरी 2 की कुछ बाद होगी, ठीक है, यानी कि बहुत ही करीब होगी, 2 के बहुत ज़्यादा करीब होगी, ठीक है। अब इसको ऐसे समझता हूँ, जैसे मान लो कि मेरा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये 2, ठीक है। तो ये मेरा डिसकंटिन्यूटी ना जिस पॉइंट पर है, ये मेरी 2 से कुछ पहली होगी और या तो 2 की कुछ बाद होगी। 2 की कुछ पहली मतलब 1.99999, ये भी मेरा 2 के इक्वल है, और 2.000001 भी मेरा 2 के इक्वल है। आ रही बात समझ में ना, ठीक है। तो वह बच्चों टेंशन बिल्कुल मत लेना, बहुत ही ईजी फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही आसानी से, ठीक है, ताकि हर बच्चे को एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक पॉइंट समझ में आ जाए, ओके। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो मेरा डिस्क का कंटिन्यूस हो रहा ना यहाँ पे ग्राफ, तो ये मेरा एट x = 2, मतलब एग्जैक्टली x की वैल्यू यहाँ पे 2 नहीं है, 2 के बहुत ज़्यादा करीब है, यानी कि 2 से कुछ कम भी हो सकती है और 2 से कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो अब मैं इस चीज़ को एक मैं क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे फंक्शन, ठीक है। फंक्शन है मेरा यहाँ पे, देखो x > 0 और इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 1 है, और x > 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 2 है। तो मुझे चेक करके बताना है, चेक वेदर गिवन फंक्शन f(x) इज़ कॉन्टीन्यूस और नॉट। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन क्वेश्चंस को ग्राफ ड्रॉ करके नहीं चेक करेंगे। इन क्वेश्चंस को अब हमें ग्राफ ड्रॉ करके बिल्कुल भी नहीं बताना है। अब हमें यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट रख के बताना है कि ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट कैसे होगा यूज़, देखो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो जो मेरी यहाँ पे लिमिट होती है ना, लिमिट वो मेरी डिपेंड करती है इन वाली वैल्यूज़ पे, जो x के लिए यहाँ पे कंडीशन दी होती है ना। यहाँ पर आपका 0 है तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है,
यहाँ और यहाँ आपका यहाँ पे 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, देखो 0 1 2 3 इधर -1 -2 -3, ठीक है। तो देखो x इज़ लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है, 1 है। इट मीन्स जो ये x की वैल्यू जो आपकी 0 से छोटी है ना, इट मीन्स 0 के बहुत बहुत करीब होगी। ये एग्जैक्टली इक्वल टू 0 तो नहीं होगी ना, यानी कि 0 से कुछ पहले की वैल्यू होगी, बहुत ही करीब वाली, ठीक है। और x इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए x की जस्ट बाद वाली कुछ होगी वैल्यू, ठीक है ना, जस्ट बाद वाली कोई ना कोई वैल्यू होगी यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ पे पढ़ूँगा ना, इसको मैं यहाँ पे पढ़ूँगा, देखो ध्यान से, x की वैल्यू 0 से जस्ट पहले वाली क्या होगी मेरी, देखो माइनस का 1.999999, ये मेरा अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0 होगा। और 0 के जस्ट बाद वाली वैल्यू मेरी कुछ होगी 0.00000001, ये भी मेरी अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0 ही होगी, ठीक है। सो अब जब हम लिमिट में जब हम ये वैल्यू को पुट करेंगे ना, तो हमें ये वाली वैल्यूज़ बिल्कुल भी नहीं पुट करनी है, ठीक है। लिमिट में हम क्या पुट करेंगे, देखो लिमिट हमने यहाँ पे लिखा और नीचे हमने लिखा x टेंस टू 0 माइनस 0 से छोटी वैल्यू के लिए, मतलब x इज़ लेस देन 0 के लिए, मतलब 0 से छोटी वैल्यू, उसको हमने यहाँ पे डिनोट करेंगे x टेंस टू 0 माइनस, यानी कि 0 से पहली वाली वैल्यूज़, ठीक है। इसको हम कहेंगे LHL। LHL का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके। और x इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए हम यहाँ पे डिनोट करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, x टेंस टू 0 प्लस का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 0 की जस्ट बाद वाली, यानी कि 0 से बड़ी आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सो इसको हम पढ़ेंगे RHL। इट मीन्स राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हमको लिमिट्स कैसे रखनी है, लिमिट्स का मतलब यहाँ पर क्या हुआ और कैसे हमको रखनी है। तो अब इन लिमिट्स को रख के मैं फंक्शन को कंटिन्यूस कैसे चेक करके बताऊँगा, अब ये हम जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो देखो फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करने के लिए हमको यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट हम कैसे यूज़ करेंगे, ये जो हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट होती है ना LHL, ये इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के RHL, और ये फंक्शन की वैल्यू 0 पे, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज़ हमारी आपस में इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि x यहाँ पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे 0 पे, तो x जो यहाँ पे डिपेंड करेगा, तो x यहाँ पर जिन वैल्यू पे डिपेंड करेगा, तो फंक्शन की वैल्यू भी हम यहाँ पर वही वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 0 दे रखा था, तो इसलिए हमने फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 0 लिए। अगर यहाँ पे 1 होता तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर हम 1 लेते, अगर यहाँ पे 2 होता तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर हम 2 लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू हमारी डिपेंड करती है इस x पे कि यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो देखो लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे, ये तीनों हमारी इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल हैं इट मीन्स फंक्शन मेरा क्या होगा, फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस होगा। अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो उसको हम चेक कर लेते हैं। देखो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए मैं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रखने जा रहा हूँ। तो फंक्शन की वैल्यू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस का मतलब क्या है, लेफ़्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, देखो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और 0 प्लस का मतलब क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 0।
और फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमको ये वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस के लिए फंक्शन की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या है, 1 है। एक्स टेंस टू 0 माइनस मीन्स क्या हुआ, एक्स इज लेस देन 0 ही तो हुआ, तो फंक्शन की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 1 है इज इक्वल टू, अब लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 2 है, और फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 0 के लिए, एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 1 है। तो देखो यहाँ पे एल एच एल डस नॉट इक्वल टू आर एच एल एंड आर एच एल डस नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 0 पे, तो ये तीनों कंडीशन मेरी यहाँ पर इक्वल है ही नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे देयरफॉर गिवन फंक्शन एफ एक्स इज़ नॉन कंटिन्यूस। नॉन कंटिन्यूस को हम क्या कह सकते हैं, डिसकंटिन्यूस भी कह सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। सो अब एक एग्जांपल और लेके आपको समझाता हूँ बहुत आसानी से। ठीक है, तो देखो कोई फंक्शन है आपके पास जिसमें एक्स इज़ लेस देन 0 है तब फंक्शन की वैल्यू 1 है, जब एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 है तब भी फंक्शन की वैल्यू 1 है, जब एक्स इज़ इक्वल टू 0 है तब फंक्शन की वैल्यू आपके पास 2 है। आपको चेक करना है, चेक गिवन फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस और नॉट, कॉन्टीन्यूअस और नॉट, ओके। तो हम कैसे चेक करेंगे, देखो तो देखो पहले हमको यहाँ पे रखना है लेफ़्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू इस 0 पे। तो एल एच एल का मीन्स क्या हुआ, देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस मतलब 0 से छोटी वैल्यू यानी कि एक्स इज लेस देन से 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या होगी, ठीक है। तो देखो एक्स टेंस टू 0 माइनस मतलब एक्स इज लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 1 है, ठीक है। और एक्स इज टेंस टू 0 प्लस के लिए यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 1 है, और एफ 0 के लिए एग्जैक्टली इक्वल टू 0, एक्स इस एग्जैक्टली इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो देखो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल तो है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 0 पे हमारा इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, नॉन कंटिन्यूस। गिवन फंक्शन इज नॉन कंटिन्यूस, ठीक है। कॉन्टीन्यूस होने के लिए ये तीनों चीज़ हमारी इक्वल आनी चाहिए। सो एक क्वेश्चन और करके मैं समझा दे रहा हूँ कंटिन्यूस के लिए। कॉन्टीन्यूस के लिए देखो, चेक वेदर गिवन फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x + 3 इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये फंक्शन 2x + 3 x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है या नहीं है, ये हमको चेक करना है। तो अगेन हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिमिट वाला यही होगा यूज़, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या यहाँ पे निकालना है, लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और ये फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे, ओके। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, देखो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन मेरा क्या रहेगा, और लिमिट x टेंस टू 1 प्लस के लिए फंक्शन मेरा क्या रहेगा, और ये फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या रहेगी, ठीक है। तो जैसे कि एल एच एल था, तो एल एच एल के लिए क्या आता है, x टेंस टू 1 माइनस, आर एच एल के लिए क्या होगा, x टेंस टू 1 प्लस, यानी कि थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 1 प्लस, और 1 माइनस मतलब थोड़ी सी छोटी वैल्यू। तो देखो
अब फंक्शन मेरे पास क्या है 2x+3 है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 2x+3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन है 2x+3 और ये फंक्शन की वैल्यू 1 पे, ठीक है। तो देखो इसमें पुट कर दो लिमिट की वैल्यू x टेंड्स टू 1 माइनस। अब देखो जो हम इसमें लिमिट पुट करते हैं ना, तो हम यहाँ पे 1 ही पुट करेंगे। क्यों? अगर मान लो कि 1 माइनस है, ठीक है, यानी कि 1 से छोटी है यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 से छोटी के लिए मतलब 1 से पहले कोई ना कोई यहाँ पर एक वैल्यू होगी, जस्ट पहले। मान लो कि 0.99999 होगी, वो भी तो अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 1 ही होगी ना। और 1 प्लस के लिए, ठीक है, 1 के बाद कोई ना कोई वैल्यू होगी, यानी कि 1.00001 होगी, वो भी अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 1 ही तो होगी ना। तो हम ये वाली वैल्यूज़ कभी भी पुट नहीं करते हैं, ठीक है। जो उसकी नियरेस्ट होती वैल्यू यानी कि 1, वो हम इसे यहाँ पर हम पुट करते हैं किसके अंदर, फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसमें पुट कर दो, ये मेरा हो जाएगा 2 × 1 + 3, ये भी हो जाएगा 2 × 1 + 3 और फंक्शन की वैल्यू 1 पर, x = 1 पे, ये भी मेरा हो जाएगा 2 × 1 + 3। ओके, 2 × 1 = 2 + 3 5 = 5 तो इसमें देखो LHL = RHL = फंक्शन की वैल्यू 1 पे हमारी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये फंक्शन मेरा क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। हैंस कह लो या फिर देयरफॉर हैंस गिवन फंक्शन f(x) इज continuous at x = 1। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आया है और लिमिट को कंटिन्यूटी के अंदर कैसे यूज़ किया जाएगा, कैसे हमें फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करके बताना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड गुड बाय।